बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 26 तारीख है, बुध की शाम है। पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सबसे पहली खबर आपके सामने रखूंगा कि चेयरमैन इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिली है। एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है, कागजात सामने आए हैं जिनसे यह साबित हो गया है कि जो सबसे बड़ा केस चेयरमैन इमरान खान के ऊपर बनाया जा रहा था या बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो अब बनाया ही नहीं जा सकेगा। ये मेजर खबर है, मेजर डेवलपमेंट है और आपको ये पता होना चाहिए कि उसी केस के अंदर चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार भी किया गया था, अगर आपको याद हो तो। और आपको याद है कि किस तरीके से, बुरे तरीके से वहां पर पेश आके गिरफ्तार किया गया था चेयरमैन नैब। और इसके पीछे जो मौजूदा रजीम है, इसके बहुत सारे किरदार अब सामने आना पड़ेगा उन्हें, या उनका कभी ना कभी एहतसाब होगा, क्योंकि जो मौजूदा दस्तावेजात मिली हैं उससे यह पता चलता है कि यह केस नहीं बन सकता था, यह केस जाली तरीके से बनाया गया था। इसके साथ साथ जो अगली खबर आपके सामने है वो बहुत ही, जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बड़ी तकलीफदेह खबर है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, जहां पर तालिबात बच्चियों की 5500 बरहना रेप की या सेक्स की वीडियोस मोबाइल फोन्स के अंदर पकड़ी गई थी, और उसके अंदर कुछ लोग, एक साबिका मेजर जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, वहां सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं, उसके अलावा दूसरे लोग हैं जो गिरफ्तार वहां हुए थे, उनके फ़ोनों से वो वीडियोस बरामद हुई हैं। और अब एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि इस सारे रैकेट में, सारे सागा में, इस सारी जो वारदात थी जिसमें बच्चियों को यूनिवर्सिटी से बाहर मुबैना तौर पर ले जाकर वहाँ पर वो सेक्स की वीडियोस बनाई जाती थी, ड्रग्स ली जाती थी या प्रोवाइड की जाती थी, उसमें एक वफाकी वज़ीर का बेटा शामिल है। उस वज़ीर के बेटे की शमूलियत की क्या खबरें हैं, किस हद तक शामिल है, और उसकी शमूलियत की वजह से इस केस के ऊपर क्या असरात पड़े हैं, ये आपके सामने रखूंगा। जो तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है वो परवेज़ खटक साहब डबल डाउन कर रहे हैं, मतलब वो बार बार इमरान खान के ऊपर हमले कर रहे हैं। उन्होंने एक नया हमला किया, पश्तो में इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इमरान खान के ऊपर बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। हम उनका जवाब भी देंगे और उनके इल्ज़ामात को देखेंगे भी कि वो क्या कह रहे हैं। और अब आप ये भी समझ सकते हैं कि इंटरव्यू का इंतखाब पश्तो ज़ुबान में इसलिए किया गया है कि केपी के अंदर इस टाइम कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा इमरान खान का सियासी तौर पर। परवेज़ खटक को जो लग रहा था कि उन्हें वहाँ कोई ट्रैक्शन मिलेगी, कोई सपोर्ट मिलेगी, कोई पॉलिटिकल उनके अंदर, उनको वहाँ पर किसी किस्म की हमायत मिलेगी लोगों की, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, इवन नुमाइंदों की हमायत मिलेगी, वो तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको अपनी सियासत उड़ती हुई नज़र आ रही है। इसलिए अब केपीके के अंदर इस चीज़ के ऊपर जो है वो हमला आवर होने की कोशिश की जा रही है। जो आखिरी खबर है वो आपके सामने ये रखेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक गंदी तकरीर की थी, ख़वातीन को कूड़ा कचरा और इखलाक से गिरी हुई कहा था। उनके खिलाफ उनकी इस हर्जा सराई पे पूरे पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो इस टाइम उसकी तनकीद कर रही हैं, उसको कंडेम कर रही हैं, उसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं। लेकिन एक बहुत ही मोतबर मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर हैं, डॉक्टर जरका, उन्होंने भी इसके ऊपर तकरीर की और ख्वाजा आसिफ को तनकीद का निशाना बनाया कि वो ख़वातीन के बारे में ऐसी लग ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बजाय अपनी इस्लाह करने की और इस पर माजरत करने की और कहने की कि मेरे से ये बुरी बात हो गई, उन्होंने डबल डाउन किया है और डॉक्टर जरका के क्लिनिक्स के ऊपर उन्होंने रेड करवा के उनको सील कर दिया है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर आपके सामने बात करेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। जो सबसे पहली खबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोतबर खबर है आज आपके लिए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। आप सबको पता है कि इमरान खान के ऊपर जो सबसे बड़ा केस, फाइनेंशियली सबसे बड़ा, प्रोपेगेंडा वाइज सबसे बड़ा केस बनाया जा रहा है, वो केस बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने कोई 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया जा रहा है कि मलिक रियाज का पैसा था जो बरतानिया के अंदर एक मशकूक ट्रांजैक्शन करार हुआ, फिर वो इन्वेस्टिगेट हुआ, उसके बाद बरतानवी एजेंसी ने वो पैसा पाकिस्तान में भेजा जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गया। उसमें यह कहा जा रहा है कि मलिक रियाज ने, क्योंकि अल-कादर यूनिवर्सिटी जो बच्चों के लिए बनाई गई थी, जहां पर गरीबों को फ्री एजुकेशन मिलती है सीरत नबी की रिसर्च के ऊपर,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसर्च के ऊपर उस यूनिवर्सिटी को जो ज़मीन दी थी मलिक रियाज ने, उसको जोड़ा जा रहा था कि वो जो 190 मिलियन यूके से आने थे और सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए, उसमें उसे कोई ना कोई फ़ायदा मिला है। खैर, फ़ायदा तो अगर मिला है तो वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसको फौरी वापस करवाना चाहिए, जो कि कभी नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि मलिक रियाज साहब के हेलीकॉप्टर पर सभी ने सफ़र किया हुआ है। इन तमाम रजीम में बैठे हुए लोगों के, ये कभी उनकी तरफ हाथ नहीं डालेंगे, ये कभी उस तरफ को मुंह भी नहीं करेंगे, सिर्फ मीडिया ट्रायल करेंगे इमरान खान साहब का और झूठा केस बनाएंगे उनको पकड़ने के लिए, जेल में डालने के लिए और किसी तरह से इलेक्शन से बाहर करने के लिए। बहरहाल आज एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब के 2020 के कागजात सामने आ गए हैं। नैब के उन कागजात से हमें ये पता चला है कि किस तरीके से ये केस जो है ये बंद कर दिया गया था। ये जो केस मैंने आपको कहा है ये बंद कर दिया गया था, नैब ने खुद ही इसको बंद कर दिया था। ये मिनट्स ऑफ द 342nd मीटिंग, 342वीं मीटिंग जो हुई थी नैब की, और ये 6 मई 2020 को हुई थी। उसके अंदर जो एजेंडा आइटम है वो अगर हम आपके सामने रखें तो एजेंडा आइटम नंबर 3 है, और नहीं माजरत, एजेंडा आइटम नंबर 4 है। अली रियाज सन ऑफ मलिक रियाज, इनके बारे में जो पूरी तफसील नैब वहाँ डिस्कस करता है अपनी मीटिंग के अंदर। ये कागजात अब सामने आ गए हैं। इस मीटिंग के अंदर नैब डिस्कस करता है कि ये पैसा वहाँ से आना था, ये पैसा वहाँ से आ गया और आके सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया, तमाम मामला ठीक हो गए, अब इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है और इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाता है। अब ये एक मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि नैब का कानून ये कहता है, ऑर्डिनेंस ये कहता है कि एक इंक्वायरी जब एक दफ़ा बंद कर दी जाए तो उसको दोबारा नहीं खोला जा सकता। अब ये जो 6 मई 2020 के मिनट्स ऑफ द मीटिंग सामने आ गए नैब के, उसके अंदर वाज़े तौर पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके नैब बंद कर चुका है। जब एक दफ़ा बंद कर दिया है तो कानून के मुताबिक दोबारा नहीं खुल सकता था। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जो नज़ीर साहब है नैब के मौजूदा चेयरमैन, उनकी आप बाइसनेस सोच लीजिए या उनकी फेयरनेस सोच लीजिए कि क्या होगी कि इसी केस को बनाया गया, फिर इसी केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कैसे किया गया वो आप सबको याद है, जैसे गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार किया गया, जो कुछ वहां वकला के साथ किया गया। ये मेजर डेवलपमेंट है, हुकूमत के लिए मेजर सुबकी है। तो जो अल कादर ट्रस्ट का केस था उसके अंदर बड़ा शगाफ हुआ है। सारी बात है अदालतों में से ये अभी भी खींचेंगे, इधर की बात उधर की बात अभी भी करेंगे, लेकिन ये एक मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि अब कानून के मुताबिक जब भी हालात थोड़े से साजगार होते हैं, जजेस के ऊपर से प्रेशर निकलता है, ये केस अदालत में जाता है, ये केस उड़ जाएगा, क्योंकि इस केस के अंदर एक मेजर शगाफ पड़ गया है। दूसरी खबर आपके सामने बहावलपुर से रखेंगे। आप सबको पता है कि वहां बच्चियों की बरहना नंगी तस्वीर जो हैं उनके बारे में एक स्कैंडल आया था और मुबैना तौर पर वहां से रिपोर्ट हुआ था, तमाम बड़े चैनल्स ने किया कि एक सिक्योरिटी चीफ जो कि गिरफ्तार हुए थे वहां पे यूनिवर्सिटी के, उनके अकाउंट से 5500 ऐसी नंगी बरहना, रेप की, सेक्स की, ड्रग्स की वीडियोस जो हैं वो बरामद हुई थी। लेकिन अब एक मेजर इंकशाफ सामने आया है। इंकशाफ किया है ARY के प्रोग्राम सरे आम के एंकर इकरारुल हसन साहब ने। बहुत मेजर स्टोरी इकरारुल हसन लेके आए हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से ये स्टोरी किया और उसके ऊपर खड़े हैं। उनकी स्टोरी के मुताबिक ये जो सब कुछ हुआ ये शुरू यहाँ से हुआ कि एक डॉल्फिन पुलिस का, बहावलपुर डॉल्फिन पुलिस का एक एहलकार पकड़ा गया जिसके पास ड्रग्स भी थी। उसको पकड़ने पर जब उसके फ़ोन की तलाशी ली गई तो उसमें से 100 से ज़्यादा ऐसी वीडियोस मिली जिनके अंदर अकॉर्डिंग टू इकरारुल हसन साहब, उनकी स्टोरी के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, ये इकरार साहब ने बहुत मेजर स्टोरी की है, ये उन्हीं का क्रेडिट है, उन्हीं की खबर है। उन्होंने ये बताया कि उन 100 वीडियोस के अंदर जो ज़्यादा वीडियोस थीं वो मौजूदा वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे की थी और वो इन्वॉल्व थे इकरारुल हसन साहब के मुताबिक ड्रग्स में भी, नशावर चीज़ों के इस्तेमाल में भी और बच्चियों के साथ सेक्स और रेप की जो वीडियोस थी उसमें भी। इकरार साहब के मुताबिक पुलिस ने ये तमाम वीडियोस छुपा ली और क्योंकि वो वफाकी वज़ीर हैं, तगड़े आदमी हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया कि आपके बेटे की ये वीडियोस आई हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को पकड़वाना शुरू किया, अपने बेटे के कुछ दोस्तों को पकड़वाया। उसके साथ साथ उन्होंने
पुलिस के ज़ुम्मे ये लगाया कि अब तमाम लोगों को पकड़ा जाए और उनके फ़ोनों के अंदर से ये वीडियोस डिलीट की जाएं। और उसी काविश में पुलिस ने फिर इकरार साहब के मुताबिक ये तमाम गिरफ्तारियां की।